अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को, और जहाँ जहाँ यानी कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, ढेरों मुबारकबाद वीनस HDTV चैनल की जानिब से, गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से, मेरी जानिब से बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि पाकिस्तान विन पाकिस्तान एंड कॉन्ग्रेचुलेशन तमाम टीम को। ऑफ कोर्स पहले तो वो इंडिया से विन किया, वो बड़ी एक हमारे लिए हैप्पीनेस थी, बहुत खुशी के लम्हात थे। और अब अफगानिस्तान से भी जीत गया है, अगेन अगेन ढेरों मुबारकबाद। और इसी तरह आप लोग जीतते रहें, कामयाबियों की तरफ रहें, और हमारे पाकिस्तानी जितने हैं उनकी ढेरों दुआएं हैं आप लोगों के साथ। और ये हैं हमारी, ऑफ कोर्स जब हम लोग एक एक्साइटमेंट में होते हैं। लेकिन एक और बात भी बताऊं कि जितने पाकिस्तानी हैं, जब टीम जीतती है तो हम बहुत हैप्पी होते हैं, लेकिन जब वो हारती है तो हम लोग कभी कभी जो है वो एक्साइटमेंट से ज़रा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो हार जीत तो चलती रहती है। और मैंने ये भी देखा ऑफ कोर्स कि अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, और हम उन्हें भी अप्रिशिएट करते हैं, और वो भी इंशाल्लाह देखें आगे कुछ अच्छा बेस्ट दिखाएंगे। तो सब ये टीम में चलता रहता है, क्योंकि जब इनको आप गेट टुगेदर देखें, और अक्सर मैं इंडिया के भी लोगों को देखती हूँ, और वो लोग भी बड़ा हमारे पाकिस्तान के लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। तो याद रखिएगा, गेम इज़ गेम, ठीक है? खेल में हार जीत होती रहती है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे पाकिस्तानी टीम के लिए। लेट्स सी, ये तो गेम है, लेकिन इस वक्त आप ऑफ कोर्स मेरा मॉर्निंग शो देख रहे हैं, और हम बात करेंगे फिटनेस की, हेल्थ की। और मैं कुछ क्लिप्स देख रही थी बैट्समैन की, कि अचानक उनको कुछ ना कुछ एक, कभी वो उनकी नस खिंच जाती है, कभी वो गिर जाते हैं, एकदम चोट लग जाती है। तो ये भी ज़रा सा ख्याल रखा करें, जो हमारे रेगुलर लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है। और इंसान की ज़िंदगी है, कभी कभी हम लोग बिल्कुल एक बंदे को हंसता खेलता देख रहे होते हैं, और हमारे सामने वो चलता फिरता है, और अचानक हम कहते हैं यार उसको ये प्रॉब्लम हो गई, और वो हॉस्पिटल में है। तो बड़ा एक हम लोगों को शॉकिंग लगता है, यार वो तो सही है, उसकी तो एज भी इतनी नहीं है। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है। और ज़िंदगी की रवानी के लिए हमारे जिस्म में एक ऐसा प्लाज्मा जो है ना, वो हमेशा एक्टिव रहता है, और इसमें वाइट और रेड सेल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी पूरी टॉप टू बॉटम, यानी कि हमारे हेयर लेके हमारे नेल्स, हमें महसूस नहीं होता, बोन्स, इनमें वाइट एंड रेड सेल बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। और कहते हैं ना कि ठहरा हुआ पानी और रवा दवा एक पानी होता है, उसमें बड़ा फ़र्क होता है। ठहरा हुआ पानी जो है ना, उसमें जरासीम, गंदगी, गलाजत हो जाती है, और जो चलता पानी होता है उसको हम पीते भी हैं, उसे हम इस्तेमाल भी करते हैं। और इसी वजह से हमारी ज़िंदगी की रवानी जो है वो खून का दौरानिया है, और खून बनाने की एक मशीन है, वो है हमारा लिवर। और अगर लिवर आपका अल्लाह न करे, जैसे खून काला होना, गाढ़ा होना, और ये से हेपेटाइटिस भी हो जाता है अक्सर लोगों को, पीलिया भी हो जाता है, तो ये खून का ही प्रॉब्लम है। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, मैं हर्बलिस्ट नहीं हूँ, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी नॉलेज रखती हूँ कि मेरे प्रोग्राम में बहुत सारे सीनियर लोग जब आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो हमारी भी नॉलेज में जो है इजाफा हो जाता है, और आप लोग भी अवेयर हो जाते हैं। और बेसिकली ये प्रोग्राम जो हम कंडक्ट करते हैं, ये सेगमेंट कंडक्ट करते हैं फॉर यू। तो आज भी हमारे दरमियान ऑफ कोर्स मेरा एक कोशिश होती है कि आपके किचन में आपके रेगुलर अल्लाह पाक की जो नेमतें हैं, जो हमारे पास है लेकिन हमें मालूम नहीं होता, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट हैं, दलिया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लेकिन हम कभी कभी उसको इतनी अहमियत नहीं देते, जबकि उसकी अफादियत तो बहुत है कुरान में भी, और वैसे भी हम लोगों के लिए, जैसे इंजीर है, या अंगूर है, या जैतून है, और कलवंजी है, खजूर है, कितनी उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू, लेकिन हम लोग उसको महीनों में कहीं खाते हैं गलती से, वो भी स्पेशली बाय नहीं करते। जैसे रेगुलर हम कुछ चीज़ें रोज़ाना एक रोटी ख़रीदते हैं ना, या रोटी खाते हैं, लेकिन हम लोग उसकी अहमियत नहीं जानते। तो बिल्कुल इसी तरह आज हम आपको बताएंगे
कि अल्लाह न करे और लीवर का, जिगर का बड़ा हो जाना, खून का ना बनना, ये बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, बड़ों में भी। लेट्स सी, आज हमारे दरमियान ऑफ कोर्स हमेशा की तरह जो है मैं कोशिश करती हूँ कि अपने प्रोग्राम में वो तमाम सीनियर हर्बलिस्ट को अपने साथ कंडक्ट करूँ जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सके। सबसे पहले मैं ऑफ कोर्स मिलवा देती हूँ दोनों से, उसके बाद 1 बाय 1 मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ताम झाम चीज़ें पड़ी हैं, मुझे तो मालूम नहीं है इतनी खास, सिर्फ एक अंगूर जो किशमिश मुझे समझ आ रही है, बाकी बाखुदा कुछ समझ नहीं आ रही। और फ्रूट्स में आड़ू बहुत बेहतरीन है, ये अभी इसकी अफादियत ऑफ कोर्स जो लाए हैं वो बताएंगे, और हमें पपीता है, दही है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो इसकी अफादियत, इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो हमारे हर्बलिस्ट बताएंगे। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर बड़े हंसमुख से हैं, खुश रहते हैं, खुश रहना चाहते हैं और लोगों को खुश रखते हैं अपनी छोटे छोटे चुटकुलों से, और वो हैं जिंदा दिल हर्बलिस्ट शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी बहुत शुक्रिया आपका, आपकी अपनायत का, मोहब्बत का। और जिस तरह अभी आपने स्टार्ट लिया कि पूरी कौम को, पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, मैच को मैच की नज़र से देखें, इस पर आप कोई बॉर्डर सिचुएशन नहीं होती है, फनकार की कोई बॉर्डर नहीं होती है। तो दूसरा ये है, गलती हर इंसान से हो जाती है, किसी से कैच छूट जाता है, किसी से क्या हो जाता है, किसी एक गलती की वजह से एक टीम हारती है, लेकिन सारा ब्लेम उस पर नहीं होता है, मेहनत सब करते हैं, एफर्ट सबकी होती है। मैच को मैच की नज़र से देखें और इंजॉय कीजिए, गेम को गेम समझें। बाबर आजम, रिजवान, नवाज, हसनैन और नसीम शाह, हमें आप पे फख्र है। आई लव यू। क्या बात है, क्या बात है। शाह साहब आप तो कह सकते हो, हम क्या करें। हाँ, अफगानिस्तान भी बहुत अच्छा खेल लिया, राशिद खान हुआ, मोहम्मद नबी हुआ, और जितने भी जाज़ई हुआ, जितने भी हुए हैं हमारे भाई हैं वो, करना चाहिए। और बहुत अच्छा खेले हो। हार जीत होती रहती है, दिल छोटा ना करो, आगे और अच्छा करोगे आप भी। आप हमारे भाई हो, आपकी जीत पे भी हमें खुशी होगी और आपकी हार पे भी हमें अफसोस होगा। अरे बड़ी बात, ये मोहब्बत है और कुछ नहीं। अच्छा, हमारे दरमियान माशाल्लाह बड़े प्यारे से, और जब भी रानी आपा जब एक्सटर्नल कुछ ब्यूटी की बात करती है तो वो इंटरनल ब्यूटी की ज़बरदस्त जो है होम रेमेडीज़ देते हैं और उसके बारे में नॉलेज देते हैं, वो है मुस्तफ़ा अनीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा करम अल्लाह। आज हम किस पे बात करें, बताएं हमारे नाज़रीन। आज बात करेंगे हम लिवर के ऊपर, क्योंकि देखिए लिवर जो है वो बॉडी का वो ऑर्गन है जो प्रॉपरली तौर पर इसको कहा जाता है बॉडी का वज़ीर आज़म। अगर ये ख़राब हो गया तो आपके जिस्म के सारे ऑर्गन्स ख़राब हो जाएंगे, ये ख़राब हो गया तो आपका खून बनना ख़त्म हो जाएगा, ये ख़राब हो गया तो आपके खून में पार्टिकल ख़त्म हो जाएंगे, ये ख़राब हो गया तो आपका खून विटामिन्स नहीं बनाएगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा, मिनरल्स नहीं बनाएगा, मैदा ख़राब हो जाएगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगा और बॉडी लेथार्जिक हो जाएगा। यह सारे के सारे प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। जब इसी वजह से कहा जाता है लिवर का ख्याल रखेंगे तो बॉडी हमेशा आपका स्ट्रांग रहेगा। अगर लिवर डैमेज हो जाएगा तो फिर उसकी वजह से रंग ख़राब होगा, हरारत होगी, चक्कर होंगे और बहुत सारे अमराज पैदा शुरू हो जाएंगे। और इसी की वजह से खून के अंदर बॉयल बनता है। बॉयल का मतलब ये है कि खून में जो भी गंदे पार्टिकल्स हैं वो बॉडी से अखराज होना शुरू हो जाते हैं। और जब ये लिवर प्रॉपर तौर पर आपका इनएक्टिव होगा तो कभी भी आपका मैदा डिस्टर्ब नहीं होगा। मैदा डिस्टर्ब नहीं होगा तो कभी भी आपका खून बनना या बॉडी के जो मिनरल्स हैं वो कम नहीं होंगे, बॉडी में विटामिन D3 की कमी नहीं होगी और कभी भी बंदा को हरारत या बुखार या एनीमिया नहीं होगा। मतलब जिसको कहते हैं ना, खून की कमी नहीं होगी। खून की कमी नहीं होगी तो आपके पट्टे स्ट्रांग रहेंगे, पट्टे स्ट्रांग रहेंगे तो बिनाई सही रहेगी। इन अ सेंस देखा जाए तो लिवर बॉडी का वो ऑर्गन है, अगर वो सही है तो आपका जिस्म का हर ऑर्गन बिल्कुल बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह। जबरदस्त। शाह साहब कैसा? जबरदस्त, बहुत अच्छा बताया। अच्छा, आज बताएं कि हम लिवर के लिए क्या बता रहे हैं। नाज़रीन को हमारा रेडी हो गए हैं। आज हम बात करें लिवर प्रॉब्लम्स पे, यानी कि जिगर के मसाइल। अब ओवर टू शाह नज़ीर साहब, आप बताएं और इसके बारे में क्या चीज़ें हैं। देखिए, जिगर का बढ़ जाना, ठीक है, फैटी लिवर होना, जिगर के चर्बी आ जाना, बाज़ औक़ात ये पीलिया का सबब भी बनता है, बाज़ औक़ात इसमें हेपेटाइटिस के असरात भी आ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब पीलिया का सबब बनता है तो ये जॉइंटिस, ये ठीक होने में 7 दिन से लेके 21 दिन का टाइम लगता है। और इसमें गर्म चीज़ें जैसे अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन, बड़ा गोश्त, ये चीज़ें बंद करनी होती हैं और नॉर्मल ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं। पानी का टेक ज़्यादा रखना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जिनको हेपेटाइटिस के असरात आ जाते हैं वो यूँ आते हैं कि हम बाहर की चीज़ें खा रहे होते हैं,
बाहर रेडी पथारों से खुली हुई चीजें हैं, इससे हेपेटाइटिस ए होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हेपेटाइटिस ई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो हेपेटाइटिस बी और सी होती है वो आपके ब्लड से लगती है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन हो रही हो तो प्लीज़ अपना टेस्ट ज़रूर करवा लें, अपने मॉलिज का मशवरा जारी रखें, क्योंकि जब लीवर आपका ख़राब होगा तो आपका खून बनना बंद हो जाएगा, बलगम बनना शुरू हो जाएगा। बाज़ औक़ात उसमें सोजिश भी होती है, पसलियों से नीचे जलन महसूस होती है, पेन महसूस होता है, खिंचाव महसूस होता है, मुंह में कड़वा पानी आ रहा होता है, मुंह का जायका चेंज हो जाता है, कड़वा होने लग जाता है और तबीयत में सुस्ती काहिली होती है, भूख कम हो जाती है, इसकी वजह से खून की कमी होना शुरू हो जाती है। तब ये चीज़ होगी तो जाहिर बात है आपका चेहरा पीला पीला होगा या तो काला काला नजर आने लगेगा आपको। तो इसलिए ये एहतियाती होती हैं। जिन लोगों को भी फैटी लीवर की शिकायत रहती है उनके लिए एक बहुत ही नायाब नुस्खा है। अगर आप अपनी कोई मेडिकेशन ले रहे हैं उसे जारी रखिएगा, उस अपने डॉक्टर के मशवरे से उसमें रद्द-बदल कीजिएगा और साथ में ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा। आपने लेना है ऐसे 1.25 कप पानी। ओके अच्छा, इसको कैमरे के आगे आ रहा है, इसको जरा सा हम ऐसे कर दें। जी जी जी, यस, ये हो गया पानी। 1.25 कप पानी लिया हमने। ये एक बूटी आती है तुख्मे कासनी। ओके, तुख्मे कासनी, ठीक है। ये आपने लेना है 1 चाय वाला चम्मच। ठीक है। ये है मिर्गीज बूटी। मिर्गीज जी, मिर्गीज ये गिलगित बल्तिस्तान में बहुत पाई जाती है। इसके क्या फायदे हैं इस बूटी के? ये फैटी लीवर को भी सही करती है और फालतू फैट को भी कम करती है। साथ साथ हम ये भी बताएं कि किस बूटी का क्या फायदा है। अच्छा, पहले जो डाली थी वो कौन सी बूटी थी? ये कासनी। उससे क्या फायदा होता है? ये अमराज जिगर की कामयाब दवा है। ओके, डन हो गया। सेकंड हमारे पास आ गई, ये फैटी लीवर के लिए बहुत बेहतर है मिर्गीज बूटी। मकोदाना ये यरकान और हेपेटाइटिस के असरात को खत्म करती है और जिगर की सूजन को कम करती है। वर्म हमारे जिस्म में, वर्म में जिगर। इस तरह 1.25 कप पानी में डालें, इसे जोश दे दें, उबाल लें, आपका कहवा तैयार होगा। फिर इसको उतार के नीम गर्म 1 कप सुबह किसी भी वक्त बनाकर पिएं, 1 कप रात किसी भी वक्त बनाकर पिएं और ये कंटिन्यू महीना 45 दिन इस्तेमाल करें और अपना अल्ट्रासाउंड करवा लें, ऑल एब्डोमेन का करवा लें। उसमें आपका देखिएगा मैदे का निज़ाम भी बेहतर मिलेगा, सूजन भी उतरी हुई होगी, फैटी लीवर भी काफ़ी बेहतर हो चुका होगा। जहाँ आप ठीक हो गए वहाँ इससे। अच्छा, बेस्ट टाइमिंग क्या है रेगुलर में खा अगर पिया जाए? सुबह नाश्ते से पहले भी पी सकते हैं, रात सोते वक्त भी पी सकते हैं। इसका टाइम नहीं है, जाना पेट में ही है, चाहे खाने से पहले ले लो या बाद में। इसका कोई वो नहीं है, मतलब किसी टाइम पर भी आप इससे ले सकते हैं। अच्छा, एक होता है कुछ चीजें बिल्कुल रेगुलर ली जाएं, तो कुछ कभी कहीं ना कहीं थोड़ा गैप की जरूरत होती है कि 1 वीक में 1-2 दिन छोड़ दिया जाए। नहीं, इसे कंटिन्यू इस्तेमाल करें। आप ठीक करने के लिए ले रहे हैं, जहाँ ठीक हो गए वहाँ बंद कर दें। अच्छा, जब ठीक हो जाए, जैसे डॉक्टर की भी दवा जब ठीक हो जाए तो बंद कर देते हैं। ठीक है जी। ये एक बार फिर मैं चाहूंगी रिपीट कर दें ताकि जिन लोगों ने अभी टीवी ऑन किया वो देख सकें। लेकिन फैटी लीवर को खत्म करने के लिए और फालतू फैट यानी मोटापे को भी कम करने के लिए आपने लेना तुख्मे कासनी 1 चाय वाली चम्मच, मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच, मिर्गीज बूटी 1 चाय वाली चम्मच, 1.25 कप पानी में डालें, जोश दे दें, कहवा बन गया, इसे उतार लें, छान के नीम गरम पी लें आप। अच्छा, ये आपने ये तो एक होम रेमेडी एक हो गई। अब ये सेकंड आपने किशमिश रखी, इसके बारे में बताइए जरा। देखिए, दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। और जब खून की कमी होती है तो काफ़ी इफेक्ट्स करनी पड़ती हैं। याद रखिएगा, खून बनाने में टाइम लगता है, खून जलाने में टाइम नहीं लगता। जो ये जलाते हैं तो इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। मौसम के हिसाब से जो फ्रूट्स आते हैं वो ज़रूर इस्तेमाल किया करें, खाया किया करें। और जैसे अगर आपको खून की कमी भी है और जारी बात है कॉन्स्टिपेशन भी है, आप एक सेब छिलकों के समय दोपहर को खाने के बाद खा लें, कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगी। 1 महीना 40 दिन यूज़ कर लें, आपको बहुत बेहतर नजर आएगा। दूसरी चीज़, होम रेमेडी के अंदर आप चुकंदर को कद्दूकश कर लें, 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद लें। ये दोपहर को इसलिए बताता हूँ कि आपको गैसेस ना हो, ठीक है। ये भी 40-45 दिन यूज करें और अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लें, कितने पॉइंट बढ़ चुके होंगे इंशाल्लाह ताला। ये मैंने अपने घर पे ट्राई की, अपनी वाइफ पे, अल्लाह का शुक्र है। दूसरी चीज़ ये कि बच्चों को, बड़ों को सुस्ती काहिली होती है, खून की कमी होती है, कुछ खाते पीते नहीं है, चेहरा पीला पीला नजर आ रहा होता है, उनके लिए देखें 1 गिलास पानी हमने लिया, ठीक है, इसमें हम 5 दाने किशमिश के डालेंगे। अच्छा, ओके, तकरीबन 5 दाने हैं, डन हो गया, ठीक है। और ये है जरशिक शीरी, ये भी मुझे लगता इसको किरण भी कहते हैं। ये भी वहाँ की तो नहीं, बल्तिस्तान की? नहीं, अच्छा। ये हजारा बल्तिस्तान सब में होती है। सुंबल एक बूटी आती है, ये उसका फल होता है। अच्छा। ये लाल होता है तो खट्टा होता है, काला होने के बाद मीठा हो जाता है, ठीक है। ये 1 चाय वाली चम्मच, ऐसे रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट ये किशमिश और जरिश खा लें और इसका बचा हुआ पानी पी लें।
और ये कम से कम ये भी महीना 40 दिन कीजिएगा। आप देखिएगा ये आपके यरकान के असरात को भी ख़त्म करेगी, जिगर को भी साफ़ करेगी और खून बनाने की सलाहियत भी पैदा करेगी। और ये कुछ अरसा यूज़ कर लें, जैसे महीना 2 महीना यूज़ कर लें, मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक बात याद रखिएगा, पानी का टेक आप लोग ज़्यादा रखिए, ज़िंदगी में वॉक को हिस्सा बना लीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आप तकलीफ़ों से दूर रहेंगे और खुश रहना सीखिए, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। जबरदस्त होम रेमेडी किशमिश की। अच्छा, अंगूर जब होते हैं, अभी सीजन चल रहा है, अंगूर का भी लोग जो ये कॉन्स्टिपेशन हो या इसका अगर का जूस बना के पिए जाए, क्या फायदे हैं इसका? देखिए, जूस से बेहतर है कि आप अंगूर को धो के आप खाएं। आप ओके, अंगूर को धो के खाने के बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप पीला अंगूर लेंगे या काला अंगूर लेंगे, दोनों में आपको आयरन मिलेगा। आयरन के साथ साथ ये बूटॉक्स भी करती है, यानी आपकी स्किन को लिफ्ट भी करती है। तो आप रोजाना 10 दाने सुबह 10 दाने शाम अंगूर के खाएं, सदा जवान नजर आएंगे आप। लेकिन जब तक ये सीजन है आप खाइए, जैसे ही आपका सीजन ऑफ हो रहा होगा, देखने वाले आपको बोलेंगे आप कुछ रिवर्स लग रहे हो। जबरदस्त। अच्छा जी, हम मुस्तफ़ा की तरफ चलते हैं। मुस्तफ़ा, अभी माशाल्लाह शाह साहब ने जबरदस्त एक होम रेमेडीज दिखाई हैं, तो एक मिनट मुझे यहीं पे मैं बात करना चाह रही थी। तो मुझे बताएं कि अभी जो हमारे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए लिवर के लिए? देखिए, नॉर्मल तौर पर बच्चों के अंदर जॉइंटिस का इम्पैक्ट होता है। जॉइंटिस का मतलब ये है कि खून नहीं बनता है। देखिए जी, अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनके लिए तो कहा जाता है कि भाई धूप, उससे बेहतरीन कोई इलाज नहीं हो सकता जी। लेकिन बच्चों का अगर ब्लू रिबन बढ़ जाता है तो फिर उसके अंदर ज़रूरत पड़ती है मेडिकेशन की। मेडिकेशन के लिए भी सिर्फ एक शरबत आता है जिसको शरबत जिगर कहा जाता है या अंजबार कहा जाता है, वो बच्चों को दिया जाए। और दूसरा, अगर अल्लाह ना अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ब्लू रंग की लाइट में उसको रखें, ये रखें 7 दिन तक, तो अल्लाह ने चाहा तो इन बच्चों जो ख़त्म हो जाता है। क्या बात। दूसरी बात ये कि अगर किसी बड़े में ये प्रॉब्लम हो जाता है तो पपीते से बेहतरीन उसका इलाज नहीं हो सकता, या पपीतों के पत्तों से बेहतरीन उसका इलाज नहीं हो सकता। 2-4 ले लें पत्ते, उसको थोड़ा सा जो है वो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसमें थोड़ा सा जो है वो काली मिर्च डालें, थोड़ा सा इसमें ज़ाफ़रान मिला के जो है वो दिन में 2 या 3 मरतबा क्वार्टर टीस्पून खिला दीजिए। इंशाअल्लाह ताला जिसको प्रॉब्लम होगा, ये जॉइंटिस का अल्लाह के हुक्म से ये जड़ से। क्या बात। अच्छा शाह साहब, बूढ़ों के लिए जो है ना, ऑफ कोर्स उनके अंदर जैसे जैसे वो बेचारे एजेड होते हैं, उनकी कमज़ोरी बढ़ती जाती है, उनका लिवर भी प्रॉब्लम होता है, उनके लिए कुछ ऐसी फूड जैसे दलिया है, ये क्या क्या खा सकते हैं वो लोग? लेकिन दलिया तो अच्छी चीज़ है, सबको खाना चाहिए। और दूसरा ये है कि जिन लोगों को भी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ख़ास तौर पे एक चीज़ का बहुत एहतियात रखिएगा, छोटे बच्चों को और बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा मेडिकेशन पे ना रखें। आप अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। जैसे बॉर्न बच्चे होते हैं 5 साल तक के, यानी एक पैदाइश से लेके 5 साल तक के बच्चे, उन पे आप कोशिश किया करें कि होम रेमेडी इस्तेमाल ना किया करें, उसे बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं। दूसरा, इससे ज़्यादा उम्र वाले जो हैं वो इस्तेमाल कर लिया करें, जो भी चीज़ें हम लोग सब बता रहे हैं वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन एक लिमिट होती है उसकी। और एक चीज़, जैसे बुज़ुर्ग अफराद होते हैं, जारी बात है फैटी लीवर होने के चांसेस 25 साल के बाद बढ़ जाते हैं, तो उसमें यह है कि बस गर्म चीज़ों का एहतियात कीजिए। और 4 दाने आलू बुखारा, और जैसे मैंने अभी ये तुख्मे कासनी दिखाई है, ये 1 चाय वाली चम्मच, और 4 दाने सूखे आलू बुखारे 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पिएँ, ये कुछ दिन पिएँ। एक तो आपकी भूख बेहतर हो जाएगी, अंदरूनी कमज़ोरियाँ दूर हो जाएंगी, और दूसरा यरकान के असरात और फैटी लीवर के असरात ख़त्म हो जाएंगे। तीसरी चीज़, पूरे जिस्म में दुखन होती है, दर्द होता है, चला फिरा नहीं जाता, विटामिन डी कैल्शियम कम हो जाता है, तो आपने सिंघाड़े और सफ़ेद मूसली ये दोनों मिला के पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लें, महीना 40 दिन यूज़ कर लें, दौड़ने लगेंगे आप, थकेंगे नहीं। क्या बात है, दौड़ने लगेंगे थकेंगे नहीं। अच्छा जी, इस वक्त मुस्तफ़ा अनीस मौजूद हैं, ही इज़ अ हर्बलिस्ट, और आज हम लोगों का टॉपिक है वो है लिवर प्रॉब्लम। तो ओवर टू मुस्तफ़ा साहब, आज ये क्या बता रहे हैं? जी मुस्तफ़ा साहब, लिवर के बारे में क्या? देखिए, 2 बात होती है, एक होता है लिवर के फंक्शंस और एक होता है लिवर। ठीक है, लिवर के फंक्शंस ख़राब हो जाने का मतलब ये है कि फैटी लिवर, जिगर पे गर्मी हो जाना, अब वो मैदे की सोजिश की वजह से हो, खून की कमी की वजह से। लिवर के डैमेज, लिवर का मतलब ये है कि अल्लाह ना करे यरकान हो जाना, हेपेटाइटिस हो जाना, या हेपेटाइटिस BC हो जाना, या काला यरकान हो जाना। ठीक है, तो इन सेंस देखा जाए तो पहले अगर आपने अपने लिवर के फंक्शंस को क्योर कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपका लिवर कभी डैमेज होगा ही नहीं इंशाअल्लाह ताला।
तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि वो खाते हैं उनको उबकाइयाँ आने शुरू हो जाती हैं, हाँ, हाथ ऐसा पाँव होता है। सुन्न होना शुरू हो जाते बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हैं। चलते हैं सांस फूलना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ठीक। घबराहट हो जाती है, ओके। पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता है, बिल्कुल ठीक। चेहरे और पैरों पे वर्म शुरू, मतलब ये सही इंडिकेशन कह रहे है हैं, कि ऐसा बहुत सारे लोग आपको ऐसे कि होते हैं। भाई जिगर के फंक्शंस खराब होना शुरू हो गया। अल्लाह ना करे आप अगर आपके हाथों के ऊपर, पेट के ऊपर और जिस्म आपका लटकना शुरू हो जाता ओके। है, या हरारत रहती है, या मुंह का टेस्ट कड़वा हो जाता ठीक है, है। या जिस्म का रंग खराब, इसका मतलब ये है कि आपका लिवर खराब होना शुरू हो गया है। तो पहले आज हम जो रेमेडी है वो हम पहले बता रहे हैं आपको लिवर के फंक्शंस के लिए, ठीक है। ताकि वो बेहतर हो जाएं, ताकि अल्लाह के हुक्म से आपको जिगर खराब भी ना हो पाए इंशाअल्लाह। ओके। अच्छा, नाइफ की जरूरत तो नहीं है? नहीं कुछ ओके, नहीं। डन हो गया। अच्छा देखिए जी, हमें सबसे पहला जिन लोगों को जिगर में गर्मी है, ठीक है। फैटी लिवर है, ओके। उबकाइयाँ रहती हैं, है। सीने में जलन रहती है, ओके। पेट के नीचे एक अजीब सी कैफियत रहती है, माइनर सा कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता है, हाथ पांव तपिश या जलना शुरू हो जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला रेमेडी उन लोगों के बहुत फायदेमंद है। ठीक है। करना यह है कि इसमें लेनी है हमें सिर्फ 3 चीज़ें। सबसे हमें पहले लेना है हमें ये नाशपाती, ठीक है। दूसरा इसमें लिया जाएगा आड़ू, आड़ू, ओके। तीसरा इसमें लिया जाएगा पपीता। पपीता। बस ठीक है। इन तीनों चीज़ों को प्रॉपर तौर पर काट लीजिए, छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। पीसेस करने के बाद जिन लोगों को अल्लाह ना करे शुगर है वो इसके अंदर शामिल करेंगे गुलाब का अर्क, और जिन लोगों को शुगर नहीं है वो इसमें शामिल करेंगे गन्ने का रस। बस इन तीनों चीज़ों को उस पानी के अंदर या गन्ने उसमें डाल दीजिए, ये बन जाएगी एक स्मूदी। इस स्मूदी को हर खाने के आधे घंटे के बाद पी लीजिए। ये लगातार कर लीजिए 21 से 23 दिन तक, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह इन सारे प्रॉब्लम से आपकी जान छुट्टी रहेगी इंशाअल्लाह। और जिन लोगों की ये कैफियत बढ़ गई है, मतलब हरारत रहती है, जिस्म का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मुंह का टेस्ट कड़वा रहना शुरू हो जाता है, या अमूमी तौर पर सर में दर्द रहता है, या पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, या फिर अल्लाह ना करे जो स्टूल है उसका रंग चेंज हो रहा है, अब वो ग्रीनिश से कुछ ब्लैकिश शेड में आ रहा है, तो ये इंडिकेशन है अल्लाह ना करे कि आपको जॉइंटिस है, या अल्लाह ना करे वो मसला आपका आगे बढ़ता जा रहा है। तो जो बता रहा हूँ ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जिन लोगों का प्रॉब्लम है हेपेटाइटिस ए तक, तो ये वहां तक आपको क्योर कर पाएगा, जिसको अच्छा। काला यरकान की शुरुआत कहा जाता है। सेकंड होम रेमेडी बताने वाले। ओके, बिल्कुल जी जी, ये बता रहा हूँ, ये उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा ठीक है। हमें इसमें लेनी है 2 चीजें। ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है ना वो गाय के दूध का दही लिया हुआ है। अच्छा, गाय के दूध? गाय का दूध हमने लिया और उसको प्रॉपर तौर पर जमा कर हमने उसका एक दही बना लिया है। ये दही है भाई, ये देखने व्हाइट पे असल में जरा सा नजर में वो रही लीजिए। हाँ, एक बार दिखा देते हैं। देखिए असल में इसमें मलाई थोड़ी सी कम होगी जी, ठीक है, वही रहने दो ताकि कैमरे पे। दूसरी बात ये कि हमें इसके अंदर लेना है फिटकरी बिरियां। अच्छा। मतलब फिटकरी बिरियां का मतलब ये है कि फिटकरी को तवे के ऊपर थोड़ा सा सेक लिया जाए, उसका पानी बनेगा, वो दोबारा जम जाएगी। जब दोबारा जम जाएगी तो फिर इसको पीस लेंगे, तो ये कहलाएगी फिटकरी बिरियां। तो जिन लोगों को भी अल्लाह ना करे हेपेटाइटिस या यरकान का प्रॉब्लम है, वो लोग करना उन लोगों को ये है कि 1 टेबल स्पून लेना है गाय के दूध का दही। अच्छा। और उसके अंदर सिर्फ 1 चुटकी इसमें शामिल किया जाएगा मीठा सोडा। और ये सुबह निहार मुंह बगैर कुछ खाए पिए कोशिश करें कि सिर्फ और सिर्फ कुल्ली करने के बाद इसको इंटेक कर लिया जाए। सुम्मा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के एहसान से 7 दिन के अंदर बुखार उतरना शुरू हो जाएगा। अमूमी तौर पर जो पेट थोड़ा सा फूलना शुरू हो गया है वो तो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो पेशाब बहुत जलन के साथ आ रहा है या पेशाब पे कंट्रोल नहीं रह रहा है, उसमें इंशाअल्लाह ताला ये बहुत करामत रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन देखिए जी, हमारा काम है, बढ़ती है उन लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, यूरिन बार-बार आता है। बिल्कुल जी, देखिए हमारा काम है आपको अपनी तरफ से बेहतरीन इलाज बताना। ठीक है, देखिए इलाज या रेमेडी में फर्क ये है, जो रेमेडी है वो इसलिए है ताकि आपका मसला वहीं पर क्योर रह पाए, आगे बढ़ ना पाए, और अगर शुरू में है तो इसी से मसला आपका हल हो जाएगा। लेकिन मैं ये बात ज़रूरी है कि भाई अपने मोहल्ले से कंसर्न करते रहिए। देखिए ये जो लिवर है
ये मैं पहले भी कहा, ये जिगर बॉडी का वजीर आजम है। ये खराब हो गया तो आपके जिस्म के सारे ऑर्गन्स खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी वजह से टेस्ट ज़रूर कराते रहिए, अपने मोहल्ले से कंसल्ट करते रहिए और इसको इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ओके अच्छा जी, यही रहो। मैं जो बात कर रही थी अभी, इनकी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही थी। अभी नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, शाह साहब भी मेरे साथ हैं, मुस्तफ़ा अनीस भी हैं। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।